दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा जिंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो और ये खुदा यीशु मसीह की अंजील व मुताबिक मुकद्दस मत्ती। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जमीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, ताकि उन सबको जो घर में है रोशनी पहुंचाए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद कर सके। अंजिल इंजील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाए। आज हम साल के दौरान अपने 5वें लितुरिये इबादत के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज का कलाम, आज का इक्तबास या आज की लितुरिये इतलाफतें जो आज के दिन के हवाले से रखी गई है, उनमें से आज की जो अंजील मुकद्दस है उसमें खुदा यीशु मसीह दो चीजों की बात करते हैं। दो नुक्ते ऐसे अहम हैं जिनसे कि खुदा यीशु मसीह हम इंसानों को तशबीह देते हैं, या ये कह सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह उन दो अल्फाज की बदौलत हमें एक पहचान देता है। पहचान का क्या मतलब है? पहचान का क्या मतलब है? किसी को जानना, किसी को जानना, किसी के बारे में दरियाफ्त करना। जब भी कोई अंदर है और घर पे दरवाजे पे दस्तक होती है तो अंदर से फौरन क्या आवाज आती है? कौन है? ठीक है, हम जानना चाहते हैं। और जैसे आजकल हमारे शहर और मुल्क के हालात बन चुके हैं, हम फौरन से दरवाजा नहीं खोलते, बल्कि जब तक हम पहचान ना ले कि कौन है, कोई अपना है, और अगर कोई आवाज ना आए तो फिर अंदरों केड़ी आवाज आती है? जो तंग आ जाओ फिर केड़ी आवाज आती है? फिर मुझे गाली निकल दिया है दो चार। ठीक है, केड़ा है दसो ते सही, दरवाजा नहीं खोलांगे कौन है भाई? ठीक है। और जब हम काम पे जाते हैं तो बच्चों को भी समझा के जाते हैं, बच्चों को बता के जाते हैं, जब तक कोई अपना ना हो दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है, क्योंकि हम पहचानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आगे जो है या बाहर जो खड़ा है वो कौन है। जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं, जब पहली दफा किसी से मुलाकात हो तो हम फौरन क्या कहते हैं? अपना तारुफ करवाएं, अपने बारे में बताएं, या इंतजार करते हैं कि कोई तीसरा बंदा आएगा वो तारुफ करवाएगा कि कौन है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह भी आज की अंजील मुकद्दस में इन दो अल्फाज के जरिए हमें एक पहचान देता है। और वो कौन कौन से अल्फाज हैं जिनका जिक्र आज यीशु ने किया है? तुम जमीन का नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। आज खुदा यीशु मसीह हम सबको हमें कहते हैं कि तुम
जमीन का नमक हो। नमक कहां पे होता है जी? कितों निकलता है? पहाड़ों में से, इसी जमीन में से। क्योड़ा माइंस अगर आप गए, मेरा काफी दफा हर साल तकरीबन इत्तेफाक होता है हमारी मीटिंग के हवाले से, फिर वो नजदीक है तो तफरीह के लिए क्योड़ा माइंस जाते हैं। बहुत सारे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में से जो नमक के पहाड़ हैं वहां पर जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो यीशु ने भी कहा है कि तुम जमीन का नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। अब जब इस नमक की बात करते हैं तो इससे पहले हम देखें कि यीशु जो है वो अपने बारे में भी इसी बात से तशबीह देता है नूर के हवाले से। यीशु ने पहले भी कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु ने कहा जब दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि हमेशा की जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु ने जब देखा जाए अनाजील में तो अपने बारे में भी शनाख्त करवाई है कि दरअसल वो कौन है। अपने बारे में बताया यीशु ने कि दरअसल वो कौन है, उसकी शख्सियत क्या है। इसीलिए कलाम में लिखा है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे ना पहचाना। और पौलुस रसूल कहता है जितनों ने उसे पहचाना है उन्होंने उस निजात को पा लिया है, जिन्होंने पहचाना है। और हम सब खुश नसीब है जो कि बपतिस्मा की बदौलत यीशु को पहचानते हैं कि दरअसल यीशु हमारे लिए है कौन। और इसी तरह से जिस तरह यीशु अनाजील में अपनी पहचान करवाता है, जिस तरह के पुराने एहतामे में यीशु की जो पहचान है बहुत से अंबिया कराम मुख्तलिफ अदवार में करवाते रहे, यीशु आज हमें भी एक पहचान देता है कि तुम जमीन का नमक हो। अब नमक को देखा जाए तो हमें पता है कि नमक के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। नमक के नुकसान भी हैं। आजकल के दौर में ये नुकसान सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। लोग, बहुत से लोग आज के इस दौर में नमक से इस्तेमाल भी करते हैं। मगर अगर देखा जाए इसका पसे मंजर देखा जाए नमक का, तो नमक के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। हाँ, और हमारे इस इर्द गिर्द देखा जाए अगर ब्लड प्रेशर भी होवे तो फिर भी ऐसी दबा के, ठीक है, अगर खाने में नमक ना हो, हाँ, क्योंकि नमक जो है वो हर एक खाने को लजीज बना देता है। अगर किसी के सामने फीका खाना रख दिया जाए बगैर नमक के, आमतौर पे शायद मिर्च वगैरह काम नहीं पूछते हैं कि मर्चा काट ले, सब तो पहला की होता है नमक काटे जी, ठीक है, और होते तूल तूल के रख लिया। और अगर किसी बीमार को भी अगर किसी वजह से, अपनी बीमारी की वजह से बॉयल खाना दिया जाए तो वो भी एक वक्त आता है उगता जाता है, चलो ये थोड़ा जा चूड़ी को होते नमक पा लेते हैं, ठीक है। तो नमक क्या करता है, सबसे पहले खानों को लजीज बनाता है। और हमारे इस माशरे में, इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम तो नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो मीठे चावल कभी बड़े होते नाल की करते हैं, नमकीन भी थोड़े से पा लेते हैं। हाँ, फ्रूट को देखा जाए तो मेडिकली डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि फ्रूट जो है जिस हालत में उसी तरह खाना चाहिए। असी दुआरे ते भी नमक, ककड़ी ते भी नमक, मैं कहीं में के केले के ऊपर भी नमक छिड़क दिया, इस तरह के भी है। ये हमारी फितरत है, नमक के बगैर हमें मजा नहीं आता। और नमक क्या करता है, चीजों को लजीज बनाता है। नमक की बहुत सारी खसूसियात है, मगर तीन जो मेन खसूसियात है कि नमक जो है वो खाने को लज्जत देता है, कोई भी खाना हो लज्जत देता है। अब इसको देखा जाए जब लजीज बनाता है तो नमक थोड़ा सा ही काफी होता है, थोड़ा सा ही काफी होता है। हम 10 किलो चावलों में 10 किलो नमक तो कभी नहीं डालते, बल्कि थोड़ी सी मिकदार में। इस तरह हम देख सकते हैं कि नमक की तासीर क्या है, वो कि वो थोड़ा सा है मगर वो बहुत सारे खाने को लजीज बना देता है। और इस तरह से नमक को देखा जाए तो वो खानों को लजीज बनाता है, खानों को और ज्यादा लज्जत देता है। फिर जो नमक का दूसरा फायदा क्या है, चीजों को महफूज रखता है, चीजों को महफूज रखता है। अगर कोई चमड़े का काम जानता है या देखा है, जैसे चमड़ा लेकर आते हैं तो फौरन से क्या करते हैं, उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं ताकि वो खराब ना हो, महफूज रह सके। पुराने वक्तों में देखा जाए जब लोगों के पास फ्रिजें नहीं थी, जब लाइट नहीं थी, फ्रिजें आई तो लाइट नहीं थी, तो इस तरह का जब है, अगर तारीख में बहुत हजारों साल पहले भी देखे तो हमें पता चलता है कि गोश्त को या चीजों को महफूज करने के लिए उसमें नमक डाल दिया जाता है। पंजाब में मेरा इत्तेफाक हुआ कि पंजाब में जब सेमरी में हम चावल की फसल उगाते थे, तो जब चावल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम चावलों के
ऊपर भी जब उनको महफूज कर रहे बोरियों में थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क देते हैं ताकि उसके अंदर कोई सुसरी या कीड़ा ना लग सके। तो दूसरा जो इसका फायदा है वो चीजों को महफूज रखता है। फिर इसी तरह से अगर मेडिकली देखा जाए तो उसमें भी नमक के बहुत सारे फायदे हैं। जब गला खराब होता है तो गर्म पानी से की पाना है, नमक पा के गरारे करो, ठीक है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। मैं जब चौड़ा माइंड गया तो मुझे वहां पे जाके पहली दफा पता चला कि अंदर नमक का ही उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, नमक की दीवारों के साथ। उसी के खार के अंदर जो है, जब अंदर गए हम तो वहां पे उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया नमक का। जब लिखा है कि ये अस्पताल है तो मैंने जो गाइड था उससे पूछा, गाइड के अंदर मैं ये आपको बताने ही वाला था कि नमक का एक और फायदा ये जो अस्थमा के मरीज है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, वो अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो उनके अस्थमा के लिए जो नमक है या नमक या जहाँ पे आबो हवा है ज्यादा नमकीन, उनके लिए वो अच्छा होता है, वहां पे भी लोग जाते हैं। इस तरह अगर नमक को देखा जाए तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। और आज यीशु जब नमक की बात करता है, हमें कहता है कि तुम जमीन का नमक हो, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यीशु आज हमारे ईमान के वसीला से, आज हमारी जिंदगियों के वसीला से, आज हमारे बपतिस्मा में पवित्रगी की बदौलत आज हमें भी इस बात की दावत देता है कि हम भी अपने ईमान में मजबूत और साबित कदम रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए जहाँ पे कि हमारी तादाद बहुत थोड़ी सी है, हम इस मुल्क में रहते हुए अपनी जिंदगियों से दूसरों के लिए एक नमूना बन सके, अपनी जिंदगियों से, अपने कलाम से, अपनी बातों से दूसरों को महफूज रखे, अपनी जिंदगी और अपने कलाम से दूसरों की जिंदगियों में खुशियों को बांटे, दूसरों की जिंदगियों को मायूसी से खुशी अता करे। और यीशु इसीलिए हमें भी आज ये लक़ब देता है, एक नाम देता है कि तुम जमीन का नमक हो। जिस तरह के नमक के बहुत सारे फायदे हैं, नमक हमारी जिंदगी में लज्जत देता, खुशी देता, महफूज करता और मेडिकली भी अच्छा है, इसी तरह यीशु भी आज हमें दावत देता है कि हम भी अपने ईमान की बदौलत इसी नमक की तरह बन सके। अपने इस मुल्क में रहते हुए जब देखा जाए हमें पता चलता है कि हम तादाद में बहुत थोड़े हैं। हमेशा जब भी हमारी बात होती है तो हम बहुत थोड़े से हैं। हाँ, जब मैं गौर करता हूँ अपनी जिंदगी पर या इस मुल्क में रहते हुए, जब इस मुल्क में रहते हैं जो ਅਸੀਂ छोटे ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਖੁਦਾਇਆ मैं अमरीका पैदा होया ਹੁੰਦਾ है, खुदाया काश मैं किसी यूरोप के मुल्क च पैदा होया होता। इत्थे की है ना बिजली है ना गैस है, कट्टा मिट्टी, उत्थे साफ सुथरी आबो हवा, ठीक है। मगर खुदा ने भी हमें एक खास मकसद के लिए रखा है। यहाँ पे अगर हम हैं, इस मुल्क में हैं, तो हम अपने ईमान की गवाही देते हैं। इस मुल्क में रहते हुए हमारे लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मिसालें हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हैं। सिर्फ ये पुरानी बातें ही नहीं रह गई कि मसीह ईमानदार है, हाँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं रह गई, क्योंकि आज के इस दौर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो दिल च चोर आ ही जाता है, मसीह आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जहाँ पे मसीह भी बददियानतदारी करते हैं, जहाँ पे मसीह भी चोरी करते हैं। मगर मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो मसीहों की एक शनाख्त है। हाँ, मसीह किसी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, पिछले दिनों एक बयान बड़ा चल रहा था टिकटॉक पे, मसीह कोई गदागर यानी जो मांगने वाले हैं, कोई मसीह जो है वो मांगता हमने नहीं देखा। हाँ, मसीहों की अलामत क्या है जी, कोई दहशतगर्द, आज तक कोई ऐसा बमबार जो है वो दहशतगर्द मसीह नहीं है। मसीह रोडों पे इस तरह से खुलेआम, शायद मांगते भी होंगे थोड़े बहुत, मगर खुलेआम जो मजबूरी मिसाल देखा जाए तो मसीह जो है वो मांगते नहीं है, बल्कि मसीह जो है ईमानदार कौम है। आज भी गुज़श्ता दिनों मुझे पता है कि पिछले दिनों लाहौर में भी एक ऐसा वाकया हुआ कि एक सैनिटरी वर्कर औरत थी जो काम करती है म्युनिसिपल में, उसे कचरे के ढेर से बहुत सारे पैसे मिले, लाखों में पैसे मिले। अब उसकी दयानतदारी को देखें। हाँ, हमारे लिए एक और नई मिसाल कायम हो गई है। शायद वो भी बेचारी कहती होगी ले जानी है पैसे कार जाके काम ही आते, किसको पैसों की जरूरत नहीं है, और खासकर आज के इस दौर में किसे पैसे की जरूरत नहीं है, मगर वो मसीहों के लिए एक मिसाल बनी है, मसीहों के लिए एक मिसाल बनी है। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम इस धरती पर भी, इस जमीन पर भी रहते हैं जहाँ पे कि खुदा ने हमें पैदा किया, जिंदगी दी, किसी ना किसी तरीके से हमें रोजगार भी अता किया है, खानदानी जिंदगी अता की है, इस जमीन पर रहते हुए भी हम दूसरों के लिए एक
मिसाल है, एक अच्छा नमूना है। जब भी बढ़कर आता है, जब लफ्ज मसीह लग जाता है तो हमारे सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। वो चाहे किसी भी फिरके से हो, वो चाहे किसी भी मिशन से हो, जब लफ्ज मसीह लग जाता है तो हमारे सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। और हमारे लिए तो ये मिसाल जमीन का नमक और दुनिया का नूर, मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होती है, एकदम फिट होती है जो यीशु आज ये कहता है। फिर यीशु जो दूसरा लक़ब या दूसरी पहचान या नाम देता है, यीशु कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो। हाँ, रोशनी की बात की जाती है। जब अंधेरा हो जाता है तो फौरन से हम क्या करते हैं, अचानक लाइट चली जाए, जैसे आजकल तो 18-18 घंटे लाइट नहीं होती, अगर अचानक से लाइट चली जाए तो फौरन से क्या करते हैं, केड़ी लाइट, मोबाइल की, चलो आजकल आसान है, मोबाइल की लाइट है या सोलर लाइट्स है, फौरन से जला लेते हैं, यूपीएस से ऑन हो जाता है। अगर वो ना हो तो पुराने वक्त में देखा जाए तो क्या करते थे, जब मैं भी छोटा था, मोमबत्तियों का दौर है, फौरन हमने पहले से ही मोमबत्तियां लानी है, रात को अगर पढ़ना भी है मोमबत्ती की रोशनी में, या मिट्टी का तेल पान वाली लालटेन है, वो लालटेन ਦੇ ਵਿੱਚ मिट्टी का तेल पाओ, थोड़ी थोड़ी तेज करते जाओ, रात को बुझा दो। तो ये था नूर का क्या है, नूर हमारी आंखों को ये सलाहियत देता है कि हम चीजों को वाज़े तौर पे देख सके। अंधेरे में हम चीजों को वाज़े तौर पे नहीं देख सकते, और जैसे ही नूर और रोशनी होती है हम चीजों को वाज़े तौर पे देख सकते हैं। एक वक्त का वाकया है कि एक स्टोरी है, एक शख्स जो है वो अपने 3 बेटों को पैसे देता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कमरे को उस चीज से भर दिया जाए जो भी आपकी सोच है। एक कमरा दिया और इस कमरे को भर दो। और वो क्या करता है, पहला बेटा जाता है, वो बहुत सारा घास खरीद के लाता है और उस कमरे में डाल देता है। उसका बाप आता है और देखता है, कहता है अभी भी कमरे में कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रह गई है। दूसरा बेटा इसी तरह से बड़ी जड़ी बूटियां निकाल के लाता है, अपने कमरे में डाल देता है। बाप कहता है कि अब भी यहाँ पे कोई ना कोई कमी रह गई है। तीसरा बेटा सोचता है कि मैं क्या करूं, बाप ने कहा है कि कोई कोना जो है वो छूटना नहीं चाहिए, कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, मैं इस कमरे में क्या करूं कि ये कमरा भर जाए और बाप की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। और बाप ने ये भी कहा था कि जो इस कमरे को अपनी अक्लमंदी के साथ भर देगा, मैं जो जायदाद का ज्यादा हिस्सा है अपने उस बेटे को दूंगा। अब ये बेटा कहता है कि मैं क्या करूं। अब बेटा जाता है, रात का वक्त है, अंधेरा है, और उस अंधेरे में एक मोमबत्ती को जाके रोशन कर देता है। एक तो सबसे सस्ता नुस्खा भी है कि मोमबत्ती को रोशन करता है और फौरन अपने बाप को बुलाकर लाता है और कहता है कि बाप आओ देखो, मैंने एक चीज दरियाफ्त की है और उसकी बदौलत सारा कमरा भर चुका है। और बाप जैसे ही कमरे में आता है वो क्या देखता है, उस जगह पे रोशनी को पाता है और उस रोशनी को देख के बाप का दिल भी मुतमईन होता और ज़हनी तस्कीन भी मिलती है कि मेरे बेटे ने एक ऐसा काम किया है जिससे कि हर एक चीज जो है भरपूरी से ना सिर्फ भर गई है बल्कि मुझे एक एक चीज वाज़े तौर पे नजर आ रही है। अजीज मोमिन, इसी तरह से जो रोशनी है वो चीजों को वाज़े तौर पे देखने में मदद करती है, चीजों को पहचान करवाने में मदद करती है। जब अंधेरा होता है तो फौरन मुझे नजर नहीं आ रहा, रोशनी तो करो, थोड़ी और रोशनी करो, ठीक है। और यीशु आज इसी रोशनी को हमसे भी तशबीह देता है, हमें भी कहता है कि हम दुनिया का नूर है। यीशु ने, मैंने कहा कि अपने लिए भी कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो हमेशा की जिंदगी का नूर पाएगा। और आज यीशु हमें भी कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो। और हम किस तरह से नूर हो सकते हैं? अपनी बातों की बदौलत, अपनी सोच की बदौलत, अपने किरदार की बदौलत। और जब हम अपने घरों में अपनी अपनी जगह पे नूर बनते हैं, अपने मुंह से अच्छी बातें करते हैं, तो यह लाजमी तौर पे यीशु की वही पैरवी करते हैं जिसमें कि वो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाता है। पाक कलाम में देखा जाए तो खुदा को भी नूर कहा गया है, खुदा यीशु मसीह को भी नूर कहा गया है। और जिस तरह से खुदा यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी पेशक हुई है कि वो नूर बनकर दुनिया में आता है ताकि तमाम दुनिया को अपनी बातों से रोशन कर सके। और इसी तरह से जब नमक की भी बात करते हैं तो पाक कलाम में मुतअद्दिद बार ऐसी आयात का जिक्र किया गया। पुराने अहद में देखें तो कुर्बानी के लिए भी, अहद के लिए भी, अगर हज़रत की
किताब उसके 18वें बाब में और इसी तरह से अहबार की किताब उसके 2 बाब में देखें तो नमक को पाकीज़गी और कुर्बानी की अलामत भी दिया गया है कि जिसमें खुदा कहता है कि तू अपनी कुर्बानी को नमक से नमकीन करेगा और इसी तरह खुदावंद के सामने उसका अजर पाएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल को देखा जाए तो मुकद्दस पौलुस रसूल कुलसियों उसके 4 बाब उसकी 6 आयत में कहता है कि तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफसल हो। तुम्हारा कलाम यानी बातें जो भी तुम गुफ्त और शनीद करते हो, जो पैगाम देते हो, जो बातचीत करते हो, वो हमेशा पुरफसल हो और नमकीन हो। आमतौर पे हम क्या कहते हैं जो दिया गल्ला च मिठास पाई जाती है वो दी गल करता है कि खोलण सुख निकलते हैं मुंह जो है, ऐसी बात है जी मिठास की बात करते हैं, बढ़िया मिठिया मिठिया गल्ला करते हैं। मगर आज पौलुस रसूल कहता है तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफसल और नमकीन हो ताकि तुम जानो कि हर एक जो है उसे किस तरह से जवाब देना है। अजीज मोमिन, आज इस कलाम की बदौलत खुदावंद यीशु मसीह हमें जो एक नई पहचान देता है, हमें इस बात का मौका देता है कि हम जमीन का नमक बने, हम इस दुनिया का नूर बने। और खासकर इस मुल्क में रहते हुए मैंने कहा हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि जमीन पर रहते, इस धरती पर रहते हुए हम अपने ईमान की वजह से पहचाने जाते हैं। और यही वो कि हम नंबर में करोड़ों में नहीं है, हम हमारा पाकिस्तान की तादाद करोड़ों में है, हम शायद थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारी एक अपनी पहचान है और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु की बदौलत है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु जो हमें शनाख्त देता है, हम उस प्यार को, उस मोहब्बत को और उस ईमान को अपने दिल में रखते हैं और इसी ईमान की बदौलत हम अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलते हैं। खुदा करे कि हम अपने अपने घरों में, अपने माशरे में रहते हुए हमेशा इसी तरह नमक की मानद और नूर की मानद बने, अपने कलाम, अपनी बातों और अपने ईमान के वसीला से दूसरों की जिंदगियों को बचा सके, दूसरों को राह रास्त पर लेकर आ सके और इसी प्यार और मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।